अगर आपको सीखना है प्रोफेशनल लोग कैसे रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग करते हैं और आप ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर पे करना चाहते हैं जिसका नाम ऑडासिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वन क्लिक में। आज हम देखने वाले हैं ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब ऑडासिटी सॉफ्टवेयर आखिर है क्या? कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो मैं आपको बता दूं, ऑडासिटी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल लेवल की। ये एक फ्रीवेयर यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं। जो लोग लाइसेंस सॉफ्टवेयर खरीद नहीं सकते वह इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके अपना ऑडियो एडिटिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपको YouTube वीडियो बनाना है, गाना रिकॉर्ड करना है, उसको इफेक्ट्स लगाने हैं, तो ये सारे काम आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करें, सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करें, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है ब्राउज़र पर। उसके बाद हमें खोल लेनी है गूगल की वेबसाइट। सर्च बार में हमें टाइप करना है ऑडासिटी। आपको पहले ही इनकी वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट पे आपको करना है क्लिक। अब जैसे ही ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसे डाउनलोड करना है। अगर आपके पास मैक ओएस है, आप एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर सॉफ्टवेयर ऑटो डाउनलोड स्टार्ट ना हो, तो आपको सॉफ्टवेयर की लिंक पे राइट क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा सॉफ्टवेयर अब डाउनलोड हो चुका है। सिंपल सा विजार्ड फॉलो करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको डेस्कटॉप पे हेडफोन वाला एक आइकॉन नीली रंग में दिखाई देगा, जिसमें एक साउंड का सिंबल भी रहेगा। आइकॉन पे डबल क्लिक करके हमें सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ये हमारा सॉफ्टवेयर का सिंपल इंटरफेस है। इसी तरीके का इंटरफेस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेक्शन की। अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग करनी है, तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आगे पीछे मूव करना है, तो आपको इस बटन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्किप टू स्टार्ट, यानी आप कहीं पर भी ऑडियो सुन रहे हो तो ये आपको शुरू से दोबारा ले आएगा। अगर आप प्ले पे क्लिक करते हो, तो ये फिर से आपको उसी पोजीशन पे लेके जाएगा। ये बटन है ऑडियो स्टॉप करने का। ये बटन है ऑडियो प्ले करने का, जिसके कारण आप ऑडियो सुन सकते हो। ये बटन है पॉज का। इससे आप ऑडियो को पॉज कर सकते हो। अगर आप कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आपको कुछ काम से बाहर जाना पड़े,
या आपको रिकॉर्डिंग करते समय किसी का फोन आया और आपको वह फोन उठाना है, तो अब आप रिकॉर्डिंग को तो वैसे नहीं छोड़ सकते। ऐसी कंडीशन में आपको इस पॉज बटन का यूज करना है। जैसे कि आप काम खत्म करके आते हो और पॉज बटन पे फिर से क्लिक करते हो, तो आपकी रिकॉर्डिंग उसी जगह से शुरू होगी। यह है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमेशा किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे कि कुछ गर्म चीज हो तो आप डायरेक्ट उसे हाथ से नहीं उठा पाते, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पकड़ या टूल की। इसी तरह ये टूल है, किसी भी चीज को आपको पकड़ना है तो सिलेक्शन टूल इसका काम करता है। यह है जूम टूल। जैसे कि आप मैग्नीफायर से किसी भी चीज को जूम करके देख सकते हो, उसमें क्या होता है, आप दूर की चीज को करीब से देख पाते हो। तो इसी तरह ऑडियो एडिटिंग में काम करते समय जब आपको कुछ जगह जूम करके देखना है ट्रैक कैसा है, तो हम इस जूम टूल का इस्तेमाल करते हैं। यह है एनवलप टूल। इसका इस्तेमाल करके आप ऑडियो को फेड इन फेड आउट कर सकते हो। इसका मतलब आपने देखा होगा, कोई भी गाना जब भी शुरू होता है तो वह हल्की सी आवाज के साथ शुरू होता है, और जब गाना खत्म हो रहा होता है तो वो हल्की सी आवाज के साथ ही खत्म होता है। इस टूल को आप F2 प्रेस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये है ड्रॉ टूल। ये टूल यूज होगा जब आप मैग्नीफायर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप मैग्नीफायर को क्लिक करके अपने ऑडियो को जूम करते हो कुछ बारीक खराबी को निकालने के लिए, तो आप इस ड्रॉ टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक पेंसिल है जो खराब हिस्से को ठीक करती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कि सोनार हमेशा बारीक चीजें उठाने के लिए एक चिमटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो चिमटी है या हमारा ड्रॉ टूल है। यहाँ से आप ऑडियो को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हो। ये एक साइलेंस का ऑप्शन है और आगे कई सारे ऑप्शन हैं जिसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम किसी भी ऑडियो को यहाँ से प्ले करेंगे तो उसकी स्पीड को हम यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेबैक स्पीड 1x दिखाई दे रहा है। इसे हम 2x, 3x भी कर सकते हैं, जिसके कारण गाना आपको तेज सुनाई देगा। और आपको गाना स्लो मोशन में सुनना है तो इसको थोड़ा पीछे ले जाना है। अब एक माइक यहाँ पे बना है और एक माइक यहाँ पे बना है। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? जब आप कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे होगे, यहाँ पे देखिए क्लिक टू स्टार्ट मॉनिटरिंग। मतलब आप जब भी कुछ रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आपको यहाँ इंडिकेशन दिखाई देगा। जैसे कि हमने क्लिक किया है स्टार्ट मॉनिटरिंग पे, अब मैं बोल रहा हूँ तो हरा इंडिकेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। यह एक नॉर्मल वॉइस है। जब भी वॉइस ज्यादा हो रहा हो तो आपको रेड इंडिकेशन दिखाई देगा। ऐसा जब भी दिखाई दे मतलब आपकी वॉइस बढ़ रही है। समझ लेना कि इससे कारण आपकी आवाज खराब आएगी और कुछ फटी फटी सी आपको सुनाई देगी। आप रिकॉर्डिंग करते समय इन चीजों का जरूर ख्याल रखना। अब यह है आपका माइक्रोफोन और बाजू वाला है हेडफोन। आपको रिकॉर्डिंग की आवाज को कम करना है तो इसे खींचकर कम कर देंगे, और अगर आपको आवाज को ज्यादा करना है तो इसे खींचकर ज्यादा कर देंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही इसे कम ज्यादा करते हैं तो मेरी आवाज उसी तरह से दिखाई पड़ती है। तो आपको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना है। ये जो हेडफोन है ये भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। आप प्लेबैक वॉल्यूम को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आपको माइक्रोफोन सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ माइक्रोफोन ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। ये इनबिल्ट सिस्टम माइक्रोफोन है।
इनपुट का मतलब मैंने यहाँ एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाया हुआ है। अब मैं इनपुट माइक्रोफोन सिलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक करके चेक करते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। यहाँ पे हरा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब माइक्रोफोन ठीक से काम कर रहा है। इससे पहले यहाँ पे लैपटॉप का इनबिल्ट माइक्रोफोन था, अब एक्सटर्नल माइक्रोफोन सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दो तरीके के रिकॉर्डिंग चैनल, एक है मोनो तो दूसरा है स्टेरियो। ये ऑप्शन आपके माइक्रोफोन पे डिपेंड करते हैं। जैसे ही आप स्टेरियो सिलेक्ट करके मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ दोनों L and R इंडिकेशन दिखाई देंगे, और जैसे ही आप मोनो सिलेक्ट करके मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ सिर्फ एक L इंडिकेशन दिखाई देगा, यानी कि सिर्फ लेफ्ट चैनल में मेरी आवाज आ रही है। अब देखिए, वापस स्टेरियो सिलेक्ट किया तो लेफ्ट एंड राइट दोनों चैनल में मेरी आवाज आ रही है। यह है आउटपुट डिवाइस सिलेक्शन, मतलब आप ऑडियो किस चीज से सुनना चाहते हो, स्पीकर या हेडफोन। जितने भी डिवाइस आपने साथ में कनेक्ट कर रखी होगी वह सारी डिवाइस आपको यहां दिखाई देगी। अब हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं सैंपल रेट के बारे में। कई नए लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कभी भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको 44,100 या फिर 48,000 पे ही रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन वॉइस हमेशा आपको इसी दौरान सुनाई देती है, यानी कि आदमी सुनने का और बोलने का काम इन्हीं दो रेंज में करता है, और ज्यादातर डिवाइसेस इसी बेस के ऊपर बनी होती है। तो इन दोनों में से आपको जो पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इससे भी ज्यादा सिलेक्ट करते हो तो ऑडियो फाइल की जो साइज होगी वो बड़ी बन जाएगी, और आपके हार्ड डिस्क की स्पेस भी उसके लिए ज्यादा लगेगी। मैं यहाँ 44,100 यूज करने की सलाह दूंगा। उसके बाद यहाँ स्टार्ट एंड ऑफ सिलेक्शन है। यहाँ आपको हावर्स, मिनट्स, सेकंड्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पे चीजें बड़े हावर्स, मिनट, सेकंड में दिखाई देती है। यहाँ पे एक्चुअल रिकॉर्डिंग दिखाई देती है। यहाँ पे टाइम भी शो होता है, जैसे कि 2.0, 3.0 एंड सो ऑन। अभी फिलहाल हमें पता नहीं है ये मिनट में है या सेकंड में। जैसे ही आप रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको बराबर दिखाई देगा। अब हम एक फाइल को बनाते हैं। उसके लिए हमें जाना है फाइल मेनू पे। यहाँ पे आपको न्यू, ओपन, रिसेंट फाइल, क्लोज, सेव प्रोजेक्ट ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से आप प्रोजेक्ट सेव कर सकते हो। मान लो आपके पास किसी यूजर की डिमांड आई है ऑडियो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आपने उसे उसके मुताबिक ऑडियो बना दिया, और बाद में इसी यूजर को कुछ चेंज करवाना हो तो इसी समय पे आप सेव किए गए प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके तुरंत रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हो। एक्सपोर्ट ऑप्शन से आप ऑडियो को कई सारे फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, जैसे कि MP3, वेव, OGG। आप यहाँ सिलेक्टेड ऑडियो लेबल्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट ऑप्शन से आप ऑडियो, लेबल, MIDI, रॉ डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो। अब हम एक नई फाइल रिकॉर्ड करके देखेंगे। उसके लिए फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है। अब हमें रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करना है। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ, और देखिए यहाँ हमें आवाज रिकॉर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। रिकॉर्डिंग को अब हम करते हैं स्टॉप। ये हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और यहाँ हमें टाइम भी दिखाई दे रहा है, जो कि ये सेकंड में। ये रिकॉर्डिंग करीब 26 सेकंड की हो चुकी है। सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करके हम देखते हैं यहाँ पे आई सिंबल दिखाई दे रहा है। अब हम इसे करते हैं सिलेक्ट। ये देखिए हमारा ऑडियो अब सिलेक्ट हो चुका है। डिलीट करने के लिए हमें सिर्फ डिलीट बटन को प्रेस करना है।
यहाँ से आप इसे म्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप म्यूट करते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होगी और रिकॉर्डिंग का कलर भी चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आप अनम्यूट करते हो तो रिकॉर्डिंग चलने लगेगी। ये ऑप्शन आपके हेडफोन या स्पीकर के लिए है। अगर इसे लेफ्ट साइड पे किया तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे आपको आवाज सुनाई देगी, अगर राइट साइड पे लिया तो आवाज राइट साइड पे सुनाई देगी। ऊपर का ये आपका वॉल्यूम है, अगर आप इसे प्लस करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर आप इसे माइनस करेंगे तो ये आपका वॉल्यूम घट जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिकॉर्डिंग अब हुई है स्टेरियो 44,100 HZ में और 32 बिट पे। ऑडासिटी के बारे में ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी जो कि हर एक नए बंदे को जानना जरूरी है। आगे हम इसे और विस्तार से भी देखेंगे। फिलहाल वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।